बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अब्दुल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेकर आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारे कम्युनिटी में इजाफा हो। आज हम बात करते हैं EU नेशनल के हवाले से, जो ब्रेग्ज़िट के बाद उनको जिन मसाइल का सामना है, अपने रिलेशनशिप प्रूव नहीं कर पा रहे और अगर तो वो शादी कर रहे हैं तो अब कौन से लॉज उन पर एप्लीकेबल होंगे। तो पहले हम बात करते हैं ड्यूरेबल रिलेशनशिप पे। तो अब हुआ ये है कि बहुत से लोगों ने 31 दिसंबर के बाद ड्यूरेबल रिलेशन की एप्लीकेशनें डाल दी हैं EU सेटलमेंट स्कीम के तहत, और इससे पहले उनके पास किसी भी किस्म की कोई रेजिडेंसी नहीं थी, कोई EU रेजिडेंस कार्ड उनको इशू नहीं हुआ था। तो उनकी तमाम एप्लीकेशन अब रिफ्यूज़ हो रही हैं। हुआ ये है कि इनको तो चाहिए ये था कि पहले आप एप्लीकेशन डालते EEA रेगुलेशन 2016 के तहत और आप UK का रेजिडेंट कार्ड हासिल करते। जिस वक्त आपको UK का रेजिडेंट कार्ड मिल जाता फिर आप लोग अप्लाई करते EU सेटलमेंट स्कीम के तहत प्री सेटल के लिए। लेकिन इन लोगों ने डायरेक्ट ही EU सेटलमेंट स्कीम के तहत एप्लीकेशनें डाल दी हैं, जिसके तहत अब उनके रिफ्यूज़ल लगना शुरू हो गए हैं। अब जो EU नेशनल यहाँ पे हैं, जो आ चुके हैं और अब वो अपने रिलेशनशिप की एप्लीकेशनें डाल रहे हैं, शादी की, किसी नॉन EU मेंबर से, सिविल पार्टनरशिप की, जो भी रिलेशनशिप की एप्लीकेशनें डाल रहे हैं, तो अब उन पे कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे। अब चाहे वो EU नेशनल हो चाहे नॉन EU नेशनल हो, उनकी एप्लीकेशनें डालेंगी अपेंडिक्स FM के तहत। अब ये अपेंडिक्स FM के तहत उनको कुछ क्राइटेरिया है, उसको मीट करना पड़ेगा। क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड का है, जो कि 18,600 है। एडिक्वेट मेंटेनेंस है, एडिक्वेट एकोमोडेशन है, और उसके अलावा आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम भी पास करना है। जबकि अगर आप इससे पहले 31 से पहले अगर आप अप्लाई करते, आपका रिलेशनशिप होता, तो फिर आपको ना तो मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड पूरा करनी थी, ना ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज का एग्ज़ाम देना था, ना ही किसी और किस्म की मेंटेनेंस थी। इससे पहले ये भी होता था कि जो ओवरस्टेयर थे वो अगर EU नेशनल से शादी करते थे तो उनको बआसानी वीज़ा मिल जाता था अपेंडिक्स EU के तहत। मीन के जो अपेंडिक्स EU है उसके तहत ओवरस्टेयर को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती थी। लेकिन अभी कोई ओवरस्टेयर शादी करेगा EU नेशनल से तो बहुत मुश्किल है कि उसको वीज़ा मिले। उसके लिए आपको 2 टेस्ट पास करने पड़ेंगे, जो हैं क्वालिफाइंग चाइल्ड का और इनसमाउंटेबल ऑब्स्टेकल का। फिर आप प्रूव करेंगे कि क्यों आपको इस मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाए। अब जो अपेंडिक्स FM है इसके तहत तो मिलता भी है, 2.5 साल का वीज़ा मिलता है, जबकि अगर आप EU के तहत अप्लाई करते तो डायरेक्ट ही 5 साल का वीज़ा मिलता था। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप अभी भी इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका रिलेशन जो है वो 31 दिसंबर से पहले एग्जिस्ट करता है। फिर आप कहीं जाके अप्लाई कर सकते हैं अपेंडिक्स EU रेगुलेशन के तहत। या ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। मिसाल के तौर पे जो हमारे एशियन बैकग्राउंड है इसमें पहले मंगनी हो जाती है और शादी कुछ अर्से बाद होती है। तो अब जो रिलेशन है मंगनी वाला वो आपने प्रूव करना है कि 31 से पहले है, तो हो सकता है कि होम ऑफिस आपको वीज़ा दे दे। ये ग्रे एरिया है, इसमें अभी तक कोई चीज़ सर्टन नहीं है। पता नहीं वो उस रिलेशन को मानते हैं कि नहीं। कोर्ट में जाके कहीं किसी केस का फ़ैसला होगा तो फाइनल इस चीज़ पर डिसीजन होगा। ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेशनें रिफ्यूज़ हो रही हैं रिलेशनशिप के हवाले से। तो अब एक दफ़ा फिर मैं रिपीट करूँ कि जो भी EU नेशनल होगा वो अगर शादी करेगा नॉन EU से आफ्टर ब्रेग्जिट तो उसको अपेंडिक्स FM के तहत ही एप्लीकेशन फ़ाइल करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है आप मुझसे कर सकते हैं। अपना और अपने दिलों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।